हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 सर्कल। आज हम ये सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या होता है, देन सेंटर ऑफ सर्कल, देन उसके बाद जो है हमें डिस्कस जो करना है वो टॉपिक है रेडियस ऑफ सर्कल, देन center of circle, radius of circle, then chord of circle, diameter of circle, tangent, what is tangent and what is secant। ओके, तो आपने सर्कल देखा होगा कुछ इस टाइप से ये राउंड शेप। अगर आपको डेली लाइफ का एग्जांपल दूं तो बैंगल, चूड़ियां, मम्मी के हाथ में मम्मी जो पहनती है चूड़ियां तो चूड़ियां आप इस शेप का जरूर देखा होगा आपने, इस राउंड शेप का। तो उसके ये सर्कल होता है। सर्कल बेटा एक्चुअली देखने में ऐसा होता है, जबकि ये एक पॉइंट बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है ऐसे। अब समझ पा रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलके जो है एक सर्कल बनाता है ऐसे। ये बात आ रही है आपको समझ में? आप जो ऐसे देखते हो ना एक कंप्लीट लाइन, कर्व लाइन, जबकि ऐसा नहीं होता। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक शेप बनाता है, जिसे सर्कल के नाम से जानते हैं। कहोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो आज? बेटा इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि इसका बहुत सारा काम है आज। इस हर एक पॉइंट का बहुत सारा काम है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मीनिंग है, इसलिए बता रहा हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि एक सर्कल जो है बहुत सारे पॉइंट से बना होता है। तो ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। देन हम समझते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ सर्कल। तो बेटा सर्कल के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहाँ से आप सर्कल जिस पॉइंट से मिलकर बना वहाँ कहीं भी टच करोगे तो सेम डिस्टेंस होगा, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। सपोज कीजिए कि यहाँ पर सेंटर ओ ले लेते हैं, तो यहाँ से आप जिस भी पॉइंट को टच करोगे, सपोज इस पॉइंट को मैंने टच किया, ठीक है, इधर कोई पॉइंट को टच किया, यहाँ पर किसी पॉइंट को टच किया, जहाँ भी टच करोगे आप सर्कल पर वो डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। बात आ रही है समझ में? कहीं भी टच कर लो तो इसको बेटा हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो लाइन जहाँ आप टच कर रहे हो सेंटर से सर्कल को, उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या? रेडियस, जिसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? सर्कल और रेडियस क्या होता है समझ में आ रही है? कुछ इस टाइप से, अगर सीधा मैं लाइन ड्राइंग करूं तो कुछ इस टाइप से होता। तो बेटा दो टॉपिक समझ में आ गया, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है और दूसरा रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है। देन आते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है कि अगर एक ही सर्कल के दो पॉइंट को आप टच करते हो, एक ऐसा लाइन जो एक सर्कल के दो पॉइंट को टच करता हो, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन मैच करते हो तो ये होता है आपका कॉर्ड। बात आ रही है समझ में? तो बेटा सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वही होता है सर्कल का डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होता है, जो कहां से होकर के क्रॉस करता है? सेंटर से। इतनी बात आ रही है समझ में? चलिए अब लास्ट एक टॉपिक आता है टेंजेंट। इस पर ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करना है हमें, क्योंकि यही मेन टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो बेटा टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो बाहर से ड्राइंग होगा लेकिन सर्कल के एक पॉइंट को टच करेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगा, कुछ इस टाइप से। तो हम इसको बोलेंगे टेंजेंट। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगा, तो ये होता है आपका टेंजेंट। और टेंजेंट से जब आप सेंटर पे लाइन ड्रॉ करते हो तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल बनाता है। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? हमेशा क्या बनाएगा? 90 डिग्री एंगल।
अब मैं सारा ड्राइंग मिटा दूं फिर से समझाने के लिए आपको। अब चलिए एक बार रिकैप करते हैं मैंने अभी तक क्या क्या बोला है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ये जो आप सर्कल देख रहे हो ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये बताया। दूसरी बात बताई कि एक पॉइंट बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप सर्कल के कहीं भी पॉइंट किसी भी पॉइंट को टच करोगे तो डिस्टेंस सेम होगा, तो इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। अब इस सेंटर से जो भी लाइन टच कर रहा है सर्कल को उसे हम रेडियस बोलते हैं, ये बताया आपको। और रेडियस का 2 गुना जो है वो डायमीटर होता है। और मैंने ये भी आपको बताया जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है, जो क्या होता है सेंटर से होकर के क्रॉस करता है, ठीक है ना। ये पूरा अगर हम ले लें तो ये हो गया आपका डायमीटर, डायमीटर, ठीक है, ओके फाइन। देन कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के 2 पॉइंट को टच करना है, मतलब यहां से यहां तक, तो बहुत सारे हो सकते हैं, यहां भी हो सकता है कॉर्ड, यहां भी हो सकता है, बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना वही बेटा होता है आपका डायमीटर, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट की बात कर लेते हैं। टेंजेंट में मैंने आपको बताया कि ये जो सर्कल पॉइंट से बना होता है तो एक ऐसा लाइन जो इसके एक पॉइंट को सिर्फ टच करता हो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। और ये पॉइंट जहां पे टच कर रहा है सर्कल को उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। अभी हम सारा डिफिनेशन भी बताएंगे, वेट। तो ये कॉन्टैक्ट हो गया पॉइंट। और सेंटर, सर्कल के सेंटर से जो लाइन आएगा ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, कहाँ पर, टेंजेंट को। टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। इतनी बात आ रही है समझ में, ओके। अब एक टॉपिक और रह गया, वो है सीकेंट। ये क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता हो टू डिफरेंट पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन पी क्यू दिख रहा है आपको, तो पी क्यू जो है एक सीकेंट है, ये वाली, ये देखिए। और यहाँ पर जो लाइन देख रहे हैं आप अगले फिगर में पी क्यू, ये बेटा टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है ये। तो इतनी कंसेप्ट क्लियर हो गई आपकी, ओके। अब देखिए टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल, अब मैंने क्या क्या बताया था। सबसे पहले टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मैंने बता दिया आपको, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। देयर आर ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हो सकता है। तीसरा है द टेंजेंट टू अ सर्कल is a special case of the secant when the two end point of its corresponding chord coincides। करेक्ट, टेंजेंट एक स्पेशल केस में secant हो सकता है यदि इसका 2 एंड जो है corresponding chord coincide होना चाहिए। अगला, the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through a point of contact। ये भी मैंने आपको बता दिया, जहां पे टेंजेंट सर्कल को कांटेक्ट करता है उसको हम कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं, और रेडियस हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये था आपका 4th पॉइंट। सॉरी, थोड़ी बेटा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके लिए सॉरी। ओके, 5th पॉइंट है एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। बोला किसी भी पॉइंट पर एक और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट। ओके, अब ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो इसको कभी कभी नॉर्मल भी बोला जाता है। किसको, जो परपेंडिकुलर होता है, जिसको आप रेडियस कहते हो, वो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम समटाइम्स क्या कहते हैं, नॉर्मल। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 10.1। छोटा सा एक्सरसाइज है, 2-3 सम है, इसको कर लेंगे, हो जाएगा आपका चैप्टर फिनिश। चैप्टर फिनिश नहीं मतलब आई मीन एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा।
चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि एक सर्कल जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है और हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो बताइए कितने होंगे टेंजेंट? तो इनफाइनाइट। कितने टेंजेंट होंगे बेटा? इनफाइनाइट। इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। चलिए क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। अब बताइए कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो आंसर हो गया 1। चलिए नेक्स्ट कह रहा अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ। अभी जस्ट बताया आपको कि अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वो सीकेंट। SECENT। SECANT होता है बेटा, सीकेंट। ओके। थर्ड वन इज अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो बेटा एक सर्कल के टेंजेंट जो पैरेलल होना चाहिए, मोस्ट कितने हो सकते हैं? तो 2। उससे ज़्यादा पैरेलल नहीं हो सकता है। आप इसको खुद ड्रॉ करके देख सकते हो तो और इजीली आपको समझ में आएगा। फोर्थ करा द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट और सर्कल दोनों के लिए हो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट पॉइंट, जो भी आप लिखो सेम ही है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करा टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। टेंजेंट पी क्यू। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये इसका सेंटर है। अब एक पी क्यू टेंजेंट खींचना है अपने को, सो एक लाइन चाहिए। लेट इट बी पी क्यू। चलिए मैंने ड्राइंग कर दिया। बोला पी क्यू कोई टेंजेंट है, लेट से पी एंड क्यू। ओके। ओ सेंटर है आपका, ये ले भाई साहब, ओ सेंटर कर दिया हमने। ठीक है। और अब गिवन है आपको ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। सो ओ क्यूब हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। उसके बाद और कुछ गिवन है? यस, रेडियस। तो बेटा ये ओपी रेडियस होगा क्योंकि ये सेंटर है। तो ओपी ये गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ठीक सामने वाला क्या हो गया आपका? हो गया सर एच, हाइपोटेन्यूस। तो एच ये हो गया, ये पी है और बी आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है b इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो यहाँ पर b क्या था? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर b जो था वो था आपका पी क्यू। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। सो बहुत आसान, 12 का स्क्वायर
माइनस 5 का स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 25, तो ये आपका आंसर आया 119। सो ऑप्शन भी गिवन था। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, तो 119 ऑप्शन डी है। सो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other a secant to the circle। अब एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है और हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक सीकेंट ड्रॉ करना है। सबसे पहले सेंटर, देन एक टेंजेंट, बेटा कुछ इस टाइप से ड्राइंग करनी थी आपको, ठीक है। यहाँ पे दिखाना है कि ये सेंटर है, ये सीकेंट है, इसका नेमिंग कर दीजिए ए बी, ठीक है। और उसका जो है जो टेंजेंट है उसका नेमिंग कर देते हैं लेट से पी एंड क्यू। कुछ इस टाइप से सिर्फ ड्राइंग करना है आपको। अब बोला एक गिवन लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तो ए बी सीकेंट है, पी क्यू ये है, इसके बाद एक्स वाई कोई और लाइन ड्रॉ कर देंगे जो पैरेलल होगा। सपोज कीजिए दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एक्स वाई एक बाहर लाइन है जो पैरेलल है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? बस इतनी ही ड्राइंग करनी थी। ये कौन सा लाइन है? आप कहोगे सर सीकेंट। पता ही है आपको कि अगर 2 पॉइंट पे टच कर रहा है तो। बेटा ये कौन सा लाइन है? टेंजेंट, ठीक है। और ये कौन सा लाइन है? ये गिवन लाइन है जो बोला बाहर होगा। बात आ रही है समझ में? आई होप बहुत छोटा सा एक्सरसाइज था ये, आपको अच्छे से बेसिक कंसेप्ट समझ में आए होंगे। सर्कल के टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, एवरीथिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।